दुख का समय कैसे व्यतीत करें? जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया में लगभग कहें कि 80 to 90% लोग किसी न किसी चीज़ को लेकर दुखी हैं। चाहे वो भविष्य के लेकर हो, चाहे वो प्रेजेंट मोमेंट की कोई भी कंडीशन या फिर कोई बीमारी को लेकर या किसी भी तरह की व्यवस्था को लेकर चिंतित हो। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप को पूर्णतः सुखी और संपन्न महसूस करता हो। वो कहें कि 80 to 90% लोग दुख में ही जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे उनका मन संतुष्ट हो नहीं हो। अब ऐसे समय में दुख का समय कैसे व्यतीत करें? क्योंकि जो दुख का समय है ये बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। लोग इससे निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि दुख का समय किसी व्यक्ति को चाहिए ही नहीं और लोग अपनी समस्या को खुद बढ़ा भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मानसिक स्तर वो गिरा देते हैं या फिर कहें कि मन को के अनुसार चलने लग जाते हैं। लेकिन मन को भी हमें कंट्रोल करना आना चाहिए या फिर मन को कंट्रोल करना चाहिए। अब इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फिर एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। जैसे क्या है, कोई व्यू जब हम देखते हैं अपनी लाइफ का तो कोई स्टोरी ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक भी करती है, तो उसी को आगे संक्षेप में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन द सेंस जो प्रॉब्लम्स प्रेजेंट टाइम की है वो प्रॉब्लम्स हैं। जो भविष्य की आप चिंता को लेकर बैठे हो, भविष्य की चिंता को लेकर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए आप अपनी कमर कस सकते हो। जैसे मान लो आज आपके पास सुख है, पैसा है, तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसे को सेविंग कर सकते हो, इमरजेंसी फंड बना सकते हो, अलग अलग रूपों में काम ले सकते हो। ये आप तैयारियां कर सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि भविष्य की चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाओ और आपको अगली 1 मिनट का पता नहीं है अपना, और आप 20 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सोच रहे हैं कि यार मेरी जॉब चलेगी तो क्या होगा। देखिए, अगर वो जानी होगी तो कोई उसको रोक नहीं सकता। आप सोच रहे हैं कि मैं तिगड़म लगा लूँ, रोक लूँ, और उसका जाना तय है, तो रोक नहीं सकते आप। क्योंकि ग्रह, नक्षत्र, दशा, महादशा, अंतरदशा ये क्यों बनाई गई है? भाई, व्यक्ति का एक समय आएगा तब उसको यातनाएं मिलेंगी। राजा विक्रमादित्य की जब शनि की 7.5 आई तो वो तुरंत प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं आई, जबकि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा। जब शनिदेव को लोहे का वो सिंहासन दे दिया तो तुरंत शनिदेव शनि की 7.5 नहीं लाए कि भी इसने मेरा अपमान कर दिया तो कल से ही शनि की 7.5 नहीं। उनके जो चार्ट में, कुंडली में जो योग बन रहा था, जब वो दौर आया, जब वो ग्रह नक्षत्र वहां पे टकराए, तब शनि की 7.5 आई। तो ग्रह नक्षत्र जब के हिसाब से आपके ऊपर समय का प्रभाव पड़ेगा। तो जब समय का प्रभाव आपकी कुंडली के हिसाब से तय है तो आपके चिंता करने से हो क्या जाएगा? आप कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि उस समय को टाल सकते हैं? नहीं, समय बड़ा बलवान है। समय के अनुरूप हम सारी चीज़ें चल रही हैं, समय को कोई भी टाल नहीं सकता। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा आपको। इससे आपका दुख अपने आप ही कम हो जाएगा और आप भी लाइफ में प्रकृति की तरफ एक हल्के हो जाएंगे और आप भी उसी के अनुसार बहने लग जाएंगे। अब आपको यहाँ पर मन की स्थिति को समझना है कि मन की स्थिति है कि मन आपको भोग विलास में, फालतू की सारी चीज़ों में, सोचने में, कल्पनाएं करने में, दुख में हंसाएगा, रुलाएगा, सारे काम करवाएगा। तो आपको इसको भी कंट्रोल करना है कि मुस्कुराना है, क्योंकि दुख में आप बहुत रो लिए, कुछ बदला नहीं, बदलने वाला। और ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति की लाइफ में दुख नहीं आता, हर व्यक्ति की लाइफ में दुख आता है। ऐसा नहीं है कि वो संघर्ष नहीं करता, हर व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है, लेकिन पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक समय है, वो एक टाइम ऑफ पीरियड है जो उसको अब भोगना है और वो निकालना है। उसमें वो चाहे कितना प्रयास कर ले, कितना एफर्ट लगा ले, लेकिन अपने प्रयास और एफर्ट से कभी नहीं भागना है। वो तो आपको करना है, लेकिन मन में एक शांति प्लस संतुष्टि भी रखनी है।